और अक्सर मैंने देखा है, मैं प्रत्यक्ष रूप से बता रही हूँ। 9 दिन तक ये भले देखिए मुर्गा नहीं खाएंगे, मच्छी नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, दारू नहीं पिएंगे, लेकिन जैसे ही 9 व्रत पूरे होंगे इनके 10वें दिन साथ ही इनके घर पे दारू की बोतल खुलती नजर आएगी, इनके घर पे मुर्गे कटते नजर आएंगे, इनके घर पे मांस मदिरा हर तरह की होती नजर आएंगी, जिनको कि ये 9 दिन बिल्कुल भी दूर दूर तक उसके बारे में सोचते नहीं। पूछना चाहती हूँ 9 देवियों से या इनके जो आराधना मानने वाले लोग हैं, जब लगातार 9 दिन में साथियों आप आंकड़े उठा कर देखिए ना, पूरे भारत देश में कितनी बहन बेटी के साथ में दुष्कर्म होगा, कितनी बहन बेटी के साथ में बलात्कार होंगे, कितने लोग गरीबी में जीवन यापन करेंगे, कितने लोग भूखे मरेंगे, कितने लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। एक बार ये सरकारी आंकड़े इस 9 दिन के उठाकर देखिएगा और फिर बात कीजिएगा कि आपकी जो लेटेस्ट नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों आज मैं बात करूंगी उन 30 त्योहारों, परंपराओं और रीति रिवाजों की जिनके कारण कि आज कहीं ना कहीं इस देश का बहुत बड़ा तबका पाखंडवाद, रूढ़िवाद और अंधविश्वास की तरफ लगातार धकेला जा रहा है या वो अपनी मर्जी से जा रहा है। तो साथियों आज मैं बात करूंगी 9 दिन तक लगातार चलने वाले उन नवरात्रों की, जो कि अलग अलग देवियों के रूप में मनाए जाते हैं। लेकिन बहुजन साहित्यकारों की अगर मैं बात करूँ तो साथियों यहाँ पर बहुजन साहित्यकारों ने अपनी तार्किक विवेक के कारण और इतिहास में जाकर उस इतिहास को भी खंगोलने का काम किया है और आपके सामने प्रस्तुत करने का काम किया है कि किस तरह से 9 दुर्गाओं का जन्म हुआ और किस तरह से इनको इस समाज के सामने, इस देश के सामने प्रस्तुत किया गया, क्योंकि ये देश पाखंडवाद और रूढ़िवाद में फंसा रहे और जो अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई है उसको व्यापारी वर्ग और ये ब्राह्मणवादी लोगों की जेबों में भरने का काम करता रहे। तो साथियों बताती हूँ उस घटना पर जो कि बहुजन साहित्यकारों ने इतिहास के पन्नों में से आप सबके लिए प्रस्तुत किया। साथियों आप सभी जानते हैं कि 1947 तक भारत गुलाम रहा, कभी अंग्रेजों का, कभी मुसलमानों का और अलग अलग जो शासक यहाँ पर आए उनका भी गुलाम रहा। लेकिन जब भारत में आर्य लोग आए और आर्य लोगों ने जिस तरह से इस देश में कर्मकांड, पूजा पाठ और जो हवन है उनको बहुत बड़े स्तर पर बढ़ावा देने का काम किया, पाखंड का काम किया और जिस तरह से देवदासी प्रथा को मंदिरों में लागू करने का काम किया और इस देश की बहन बेटियों के साथ में जिस तरह से दुर्व्यवहार किया, वो भी आप सभी से छुपा नहीं है। तो इसी कड़ी में साथियों जो ये 9 देवियां ये किस तरह से उत्पन्न होती है, इस पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। साथियों जब जम्मू कश्मीर में आर्य आए तो उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर वहां पर पाखंडवाद फैलाया और जिस तरह से वहां पर जो बहन बेटियां थी उनके साथ में जिस तरह का गलत व्यवहार कर रहे थे, जो वहां के राजा थे उस समय भैरव, उनको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो बहुत ही तार्किक सोच के थे, बहुत ही बुद्धिजीवी थे और उनको इन ब्राह्मण आर्यों का भारत में आना और इनके द्वारा किए गए कामों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और इनका पुरजोर विरोध करते थे। लेकिन जब आर्यों ने यहाँ पर उथल पुथल की और वो चीज़ें भैरव राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने इनका विरोध किया और उसी विरोध का बदला लेने के लिए साथियों जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग थे उन्होंने ब्राह्मण एक सुंदर कन्या जिसका कि नाम दुर्गा था उसको बुलाया और उसको सबसे पहले जो भैरव महाराज था उसके बारे में सारी जानकारी दी कि उसकी आखिर कमियां क्या हैं। तो साथ ही उस समय जो भैरव बाबा थे वो नशा भी करते थे और नृत्य के बड़े शौकीन थे और ख़ासकर जो महिलाओं का नृत्य वहाँ पर चलता था उनके महल में उसको बहुत पसंद करते थे और यही कमियां जब आर्यों को पता चली तो उन्होंने उससे बदला लेने के लिए इस ब्राह्मण कन्या को तैयार किया जिसका नाम दुर्गा था। और साथियों ये बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, जो दुर्गा नाम की स्त्री है वो वैश्या थी। आप सबने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा इनके धर्मशास्त्रों में। और यहाँ तक कि जो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, एक बार जो स्मृति ईरानी है उन्होंने भी जो लोकसभा का सत्र चल रहा था उसमें बिल्कुल साफ साफ कहा था कि दुर्गा इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल सेक्स वर्कर। और इस टिप्पणी को लेकर उस समय काफ़ी विवाद भी खड़े हुए थे। तो ये टिप्पणी मेरी नहीं है, ये टिप्पणी स्मृति ईरानी की है जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है। और साथियों उस समय जब जिस तरह से आर्य लोगों ने जो भैरव को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र चला और उन्होंने जो दुर्गा कन्या थी जो कि ब्राह्मण कन्या थी, वेश्या थी, उसको साथियों राजमहल में प्रवेश कराया और प्रवेश कराने के बाद जो राजा भैरव था उसको पूरी तरह से अपने वश में करने का काम किया गया, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी और उसकी सुंदरता के कारण ही भैरव राजा कहीं ना कहीं उसके वशीभूत हो गया। और साथियों लगातार जो ब्राह्मण लोग थे, जो आर्य लोग थे, वो लगातार महल के बाहर जंगलों में लगातार 9 दिन तक हवन करते रहे। और जब अंतिम दिन में भैरव का वध होगा तो उसको बड़े जश्न के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो साथियों 9 दिन का समय उन्होंने दुर्गा को दिया और दुर्गा ने जाकर साथियों अपनी सुंदरता से राजा को मोह लिया, उसको ड्रिंक कराना अपने नृत्य के कारण, मतलब जो भी कर सकती थी उसने पूरी तरह से
जो भैरव था उसको कंट्रोल में किया और 9वें दिन साथियों उसने उसको बहुत ज़्यादा दारू पिलाई और बहुत ही नशीली चीज़ों का सेवन कराया और उसके बाद उसका वध कर दिया। और जब ये चीज़ आर्यों को पता चली कि दुर्गा ने भैरव महाराज का वध कर दिया है तो उन्होंने साथियों जो उसका साम्राज्य था उस पर चढ़ाई कर दी और उसको हरा दिया गया और अपने अधीन ले लिया। और इसी तरह से साथियों आपने देखा हो जब आप जम्मू कश्मीर जाते हैं तो वैष्णो जो देवी है उसका मंदिर बना और उसी से 5 किलोमीटर जाकर भैरव का मंदिर बनाया गया। तो बहुत सारी घटनाएं हैं इसको लेकर, लेकिन ये हम चीज़ें सोचते नहीं कि जो हमारे बहुजन महान पुरुष रहे हैं उनका ही हत्या करके, उनका ही कत्ल करके, उनकी हत्याओं पर ही इस देश के बहुजन समाज के लोगों से जश्न मनाने का काम किया गया है। और वो लोग भी जाने अनजाने में क्योंकि जानते नहीं हैं और इसीलिए वो इनके साथ में खड़े होकर अपनी ही हार पर, अपने महान पुरुषों की हार पर जश्न मनाने का काम करते हैं। अब एक बात और देखिए साथियों इसमें कि जो 9 दिन तक ये लोग दुर्गा या जितनी भी इनकी देवी हैं, एक बार तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगी क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि कई जो महिलाएं हमारे पड़ोस में चर्चाएं कर रही हैं या जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो चल रही हैं, जिस तरह से कहा कि 9 दिन जो 9 देवी की पूजा होगी तो अलग अलग रंग के वस्त्र पहनने होंगे और वो वस्त्र नहीं पहनोगे तो बहुत बड़े स्तर पर अशुभ हो जाएगा और शुभ करना है तो इन वस्त्रों को पहने। तो साथियों देखिए किस तरह से इन्होंने जो 9 देवियां हैं उनको तैयार किया, जिसमें कि पहली शैलपुत्री है और कहा है कि पहले दिन जो शैलपुत्री का व्रत है उसमें आप जो नारंगी कलर के वस्त्र हैं वो पहनेंगे। दूसरा है ब्रह्मचारिणी जो कि जिसके व्रत पे आप सफ़ेद वस्त्र पहनेंगे। फिर है चंद्रघंटा माता जिसके व्रत पे आप लाल कलर के वस्त्र पहनेंगे। फिर है कुसमांडा जिसके व्रत पे आप नीले कलर के वस्त्र पहनेंगे। और फिर है साथियों स्कंद माता, इसके लिए आप पीले कपड़े पहनेंगे। और उसके बाद है कात्यायनी माता, उसके लिए आप हरे कलर के कपड़े पहनेंगे। और फिर है कालरात्रि माता, इसके लिए आप जो ग्रे कलर होता है गहरे कलर का उसको पहनेंगे। फिर है महागौरी माता, इसके लिए साथियों आप बैंगनी कलर के कपड़े पहनेंगे। और फिर है सिद्धिरात्रि माता, इसके लिए आप हल्के ग्रीन कलर के कपड़े पहनेंगे। तो इन्हीं चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ ब्राह्मण अपनी जेब भरने का काम करा और दूसरी तरफ जो व्यापारी वर्ग है वो अपनी दुकान चलाने का काम करा। लेकिन साथियों बहुजन समाज के लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि ये तीज त्योहार आपके नहीं है। और इसमें मैं एक बात और बता दूं साथियों, आपने देखा होगा, आपने हिंदू धर्म ग्रंथों में पढ़ा होगा कि जब भी दुर्गा की पूजा होती है तो वैश्या के कोठे से मिट्टी लाई जाती है और उससे दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है और उस मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। और उसी मिट्टी से जो जहाँ पर पूजा होती है वहाँ से लीपा पोती जो कि चौका वगैरह बोलते हैं उसको, वो किया जाता है। तो इन्हीं चीज़ों से साथियों आप समझ सकते हैं कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। एक तरफ तो वो व्यवस्था है जो लगातार आपको गुलाम बनाने का काम करे, लेकिन एक तरफ दूसरी व्यवस्था भी है जो लगातार पाखंडवादी अंधविश्वासों का खुलासा कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज आज सोच नहीं पा रहा है कि वो आखिर किस दिशा में जा रहा है। और आज हम देखते हैं कि अगर वैज्ञानिक रूप से भी अगर मैं बात करूँ साथियों, हमने देखा है कि किसी भी घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, मैं खासकर लड़कियों की बात करूँ क्योंकि मैं माताओं की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर किसी बच्चे के 3 हाथ हो जाते हैं, 3 हाथ भी वो पूर्ण नहीं होते, 2 हाथ तो पूरे होते हैं और एक हाथ छोटा सा है, इतना सा हो जाता है साइड में, जिसको कि जो पेरेंट्स होते हैं स्वीकार नहीं करते, समाज भी स्वीकार नहीं करता और उसको ऑपरेशन के तहत उस छोटे हाथ को, उस पार्ट को कटवा दिया जाता है। लेकिन अब एक बात देखिए कि जितनी भी ये 9 माताएं तैयार की गई हैं, एक भी माता ऐसी नहीं है जिसके 2 हाथ हो साधारण तरीके से। अब सोचने वाली बात यह है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनके माँ बाप कौन थे। क्या कभी हमने सवाल खड़े किए कि आखिर इनके माँ बाप कौन थे और इनके 7-7, 8-8, 10-10 जो हाथ लगे हुए हैं वो आखिर कैसे लगे हुए, और लगे भी हुए चलो मैं एक बार को मान लेती हूँ, तो मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि आखिर वो कौन से टेलर हैं जो 8-8, 9-9 भुजा बनाकर एक ब्लाउज को तैयार कर देते हैं। और एक बात और देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये जितनी भी 9 माताएं हैं ये सभी इनको बोलते हैं कि ये विवाहित नहीं, इनके पतियों का नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग चिंतन मनन करते हैं तो चर्चाएं करते हैं इस चीज़ को। कोई भी माता विधवा नहीं है लेकिन फिर भी हम इनको माता बोलते हैं। अगर आज आप किसी भी कुंवारी लड़की को माता बोल दो, मैं कह रही हूँ गारंटी से लड़ाई हो जाएगी। आप बोल के देखिएगा किसी को, हम अक्सर देखते हैं कि हम अगर 22-23 साल की लड़की को अगर आंटी बोल देते हैं, मतलब कोई बच्चा, तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। और ऐसे में हम जो ये 9 माता हैं इनको माता बोलने का काम कर रहे हैं, तो साथियों ये भी बहुत ही सोचने समझने की बात है। और जिस तरह से जो पंडे पुजारियों ने 9 दिन के लिए एक प्रस्ताव लोगों के लिए पारित कर दिया है, एक भय दिखा दिया है कि 9 दिन तक आप मांस नहीं खाएंगे, 9 दिन तक आप दारू का सेवन नहीं करेंगे, 9 दिन तक आप किसी भी नशीली चीज़ का सेवन नहीं करेंगे, 9 दिन तक आप कोई भी ऐसा राग द्वेष नहीं पालेंगे, 9 दिन तक आप कोई भी ऐसा व्यभिचार नहीं करेंगे,
तो आप इसी से समझ सकते हैं कि सिर्फ 9 दिन के लिए ही ये ब्राह्मण लोग इन लोगों को इस तरह की बातें बताते हैं कि ये बातें 9 दिन के बाद लागू नहीं होती। और अक्सर मैंने देखा है, मैं प्रत्यक्ष रूप से बता रही हूँ, 9 दिन तक ये भले देखिए मुर्गा नहीं खाएंगे, मच्छी नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, दारू नहीं पिएंगे, लेकिन जैसे ही 9 व्रत पूरे होंगे इनके 10वें दिन साथियों इनके घर पे दारू की बोतल खुलती नजर आएगी, इनके घर पे मुर्गे कटते नजर आएंगे, इनके घर पे मांस मदिरा हर तरह की होती नजर आएंगी, जिनको कि ये 9 दिन बिल्कुल भी दूर दूर तक उसके बारे में सोचते नहीं। अगर बुरी चीजें तो आप उनको हमेशा के लिए छोड़िए ना, सिर्फ खाली 9 दिन के लिए क्यों। और साथियों सबसे बड़ा दुख तो मुझे जब हुआ, आज जब मैं सुबह उठी मैंने दरवाजा खोला तो मात्र जो मतलब 8 साल की बच्चियाँ, 9 साल की बच्चियाँ जो 3rd 4th 5th क्लास में पढ़ती हैं, वो सुबह हाथ में एक लोटा लेके, पूजा की थाली लेके मंदिर में जा रही हैं स्कूल यूनिफॉर्म पहन के। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उनसे पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह। उन्होंने बोला कि दीदी हम मंदिर जा रहे हैं। मैंने कहा किस लिए। उन्होंने बोला कि आज नवरात्रे हैं तो 9 माता का व्रत रखना है। मैंने कहा क्यों। क्योंकि माताओं से दीदी हम क्या नाम है अपनी मांगे मांगेंगे, हमें पढ़ाई में अच्छे नंबर दिलाएंगी, हमारी पढ़ाई में रक्षा करेंगी, हमें अच्छा जीवन साथी मिलेगा, और भी न जाने कई चीज़ें उन लड़कियों ने मेरे साथ में चर्चा की। तो मुझे बड़ा दुख है कि इन छोटी छोटी बच्चियों के मानसिक स्तर में किस तरह की चीज़ें डाली जा रही है, आखिर इनके मन मस्तिष्क में क्या घुसेड़ा जा रहा है। जब बात इन बच्चों को अपनी पढ़ाई की करनी चाहिए, जब उस समय ये बच्चे पूजा पाठ की बात, कर्मकांड की बात करें, उस समय ये बच्चे ये उम्मीदें लगा रहे हैं कि अगर हम पूजा पाठ करेंगे या व्रत करेंगे, 9 दिन तक लगातार भूखे रहेंगे तो हमारी सभी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। और साथ ही जिस तरह से मैं बात करूं बहन बेटियों की, क्योंकि 9 दिन इन दुर्गाओं को बहुत ही पवित्र और बहुत ही आराध्य और बहुत ही एक शक्तिशाली देवी के रूप में पूजा जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ 9 देवियों से या इनके जो आराध्य मानने वाले लोग हैं, जब लगातार 9 दिन में, साथियों आप आंकड़े उठा कर देख लेना पूरे भारत देश में कितनी बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म होगा, कितनी बहन बेटियों के साथ में कितने लोग गरीबी में जीवन यापन करेंगे, कितने लोग भूखे मरेंगे, कितने लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। एक बार ये सरकारी आंकड़े इस 9 दिन के उठाकर देखिएगा और फिर बात कीजिएगा कि आपकी जो दिव्य शक्तियाँ उनमें आखिर कितनी दिव्य शक्ति। अभी आपने देखा कि जिस तरह से उत्तराखंड का जो मुद्दा छाया हुआ है अंकिता भंडारी बिटिया का, कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे ने किस तरह के उसके साथ में गलत काम किया, और अंकिता जो कि निर्दोष थी, बिल्कुल मासूम थी, जिसे ये नहीं पता था कि कल उसके साथ में क्या घटना हो जाए और वो अपने जीवन को खो गई। तो साथियों तब कहाँ चली जाती है ये दिव्य शक्तियाँ। और जिन दिव्य शक्तियों की आप बात करते हैं, जिन ग्रंथों का आप हवाला देते हैं और जिन ग्रंथों के तहत लगातार आप बहुत बड़े तबके को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं, तो साथियों में एक बात और आपसे पूछना चाहूँगी, जब भारत गुलाम था 1947 से पहले, तो क्या उस समय ये दिव्य शक्तियाँ नहीं थी? क्या उस समय ये दुर्गा माता ही नहीं थी? क्या उस समय ये शैलजा देवी नहीं थी? क्या उस समय ये जितनी भी देवियां हैं ये नहीं थी? या जितने भी शक्तिशाली देवता थे ये नहीं थे? ये तब क्यों नहीं निकल कर आए? तब क्यों नहीं इन्होंने भारत को आज़ाद करा लिया? अगर इतने ही इनके पास में दिव्य शस्त्र थे, एक शस्त्र चलाते, एक शस्त्र से मैं कहती हूँ पूरी सेना को भस्म करते, पूरे अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते थे। लेकिन आप भी जानते हैं कि इनमें कोई भी किसी तरह की शक्ति नहीं है। और समय समय पर साथियों ये कवियों के द्वारा घड़ी हुई वो मन घड़ंत कहानियाँ हैं, और खासकर वो कवि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लिप्त है, जो मनोवादी व्यवस्था से लिप्त हैं, और ये आज भी लगातार उसी संस्कृति को, उसी परंपरा को, उसी पाखंडवाद को बढ़ावा देने का काम करें। तो ये आपका दायित्व बनता है। आज हम देखते हैं कि भारत देश में जिस तरह से 9 दिन दुर्गा की पूजा करेंगे, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और उनका सम्मान करेंगे, लेकिन 9 दिन के बाद क्या? 9 दिन के बाद क्या? अगर आपके घर में कोई बेटी पैदा हो जाएगी तो आपके घर में मातम पसर जाएगा, मैं गारंटी से कहती हूँ। आज जिस तरह से प्रचलन हम देख रहे हैं, अगर रेशो उठाकर देखें, लड़कियों की संख्या साथियों बहुत कम है, लड़के ज़्यादा मिलेंगे आपको, लड़कियां कम मिलेंगी। आप परसेंटेज और प्रतिशत उठाकर देख लीजिएगा। जब आप अपने घर में बेटियां पैदा नहीं करेंगे तो अपने बेटों के लिए बहू कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? एक बात कीजिए, अगर आपके घर में 2 बेटियां हो जाए तो तीसरी बेटी अगर हो जाती है तो मातम छा जाता है घर में। आप ऑपरेशन कराने के लिए भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्या तब उनमें आपको दिव्य शक्ति नहीं दिखाई देती? क्या तब आप उसमें दुर्गा माता का रूप नहीं देखते? ये दोहरा चरित्र और दोहरा मापदंड साथियों बनाना बंद कीजिए। अगर सही मायने में काम करना है तो विज्ञान की कसौटी पर खरी चीज़ों को उतार कर तब काम कीजिएगा, ना कि इस तरह के कर्मकांडों को बढ़ावा देकर, इस तरह के जो आडंबर है उनको बढ़ावा देकर और 9 दिन तक लगातार अपने मन को बहलाने का काम कर लेना, लेकिन 9 दिन के बाद लगातार उसी प्रोसीजर में ढल जाना जिसको कि आप फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने बहुजन समाज के साथियों से ये बिल्कुल, साथियों मैं चाहे कटु शब्दों में कह लो या कड़े शब्दों में कह लो, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं किसी और से नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं अपने उस समाज से कह रही हूँ जो आज भी कहीं ना कहीं इन रूढ़िवादी परंपराओं के तहत, इस डर के तहत, क्योंकि बहुत सारे महान पुरुषों ने कभी कहा है कि धर्म नहीं ये धंधा है और पढ़ा लिखा भी अंधा है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो दूसरे समाज से आते हैं, लेकिन मैं अपने समाज के लोगों की बात कर रही हूँ और खासकर उन महिलाओं की बात कर रही हूँ। आप इस गुलामी की जंजीर से निकलिए। जितने भी तीज त्योहार आते हैं ये आपके महान पुरुषों की शहादत देकर, उनकी हत्या करके, उनका कत्ल करके
और आपको गुलाम बनाकर और आपसे ही आपके पूर्वजों की हत्या पर जश्न मनाने का काम ये लोग करवाते हैं। तो इन चीज़ों से बाहर निकलिए और विज्ञान की तरफ बढ़िए, क्योंकि विज्ञान ही आपके पास में एक ऐसा माध्यम है जो आपका हर तरह से विकास करता है। अगर आप अपनी पूरी दिनचर्या को देखें तो विज्ञान के तहत ही आप अपनी पूरी दिनचर्या को फॉलो करते हैं। और यहाँ तक कि मैं इस भारत देश की महिलाओं के लिए भी कहना चाहूँगी, मेरे देश की महिलाओं, अगर इस देश में परम पूज्य बाबा साहब नहीं आते तो आज भी जिस तरह से आप इस गुलामी को ढो रही हैं, बहुत बड़े स्तर पर इस गुलामी को ढोती आज, तो आप फिर भी इतनी स्वतंत्र है कि आप अपनी मर्जी से जॉब कर सकते हैं, अपनी मर्जी से चुनाव लड़ सकते हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती, अपनी मर्जी से अच्छे वस्त्र पहन सकती है, अपनी मर्जी से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकती हैं। अगर परम पूज्य बाबा साहब ना होते, ना वो हिंदू कोड बिल लिखते, ना वो संविधान लिखते, तो आज भी आप देवदासी बनकर उन मंदिरों में उन पंडे पुजारियों की हवस का शिकार बनती रहती, जिससे कि आपकी अस्मिता बिल्कुल नष्ट हो जाती। लेकिन आज आप एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति बन रही हैं, तो ये मत भूलिएगा कि आपके ऊपर किसका एहसान है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एहसान फरामोश है। आपको सफलता किसी के कारण मिलती है, लेकिन आप उसका श्रेय किसी और को देते हैं। और खासकर उन चीज़ों को जो काल्पनिक है, जो पत्थरों वाली चीज़ें, आप सुबह से लेकर शाम तक माथा मारते रहिए उन पत्थरों में। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, मेरा दायित्व था अपने समाज की महिलाओं के लिए एक संदेश देना। अगर आपको पसंद आए तो कीजिएगा। और साथ ही मैं आपसे एक अपील और करूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि समाज की बहुत सारी महिलाओं को इस तरह का संदेश मिले और आपको भी संदेश मिले। और मैं अपने पुरुष साथियों से भी कहूँगी, साथियों अपने घर की महिलाओं को समझाओ, इस तरह के तीज त्यौहार और इस तरह की बातें ना करें। क्योंकि हम देखते हैं कि नवरात्रों के 9 दिन के बाद जब पूजा होती है, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि बेटी तो एक समान है, चाहे वो शादीशुदा हो या शादीशुदा ना हो, लेकिन हम जो कन्या पूजन करते हैं, किसका करते हैं? हम ढूंढते हैं कि लड़कियां शादीशुदा हो ना हो, और सबसे पहले जो कंडीशन लगाते हैं कि उस समय लड़कियां पीरियड में ना हो। तो देखिए किस तरह की दोहरी मानसिकता है। जिन माताओं की पूजा करते हैं वो भी महिलाएं हैं, उनको भी पीरियड हुए होंगे, लेकिन एक महिला, एक माता किस तरह से ये बाध्यता उत्पन्न कर देती है कि जो पीरियड वाली लड़की है वो मेरी पूजा में नहीं बैठेगी। साथियों, ये कोई माता नहीं कहती है, क्योंकि ये तो मैंने कहा ना, काल्पनिक चीज़ें ये घड़ दी गई हैं, ये बना दी गई हैं सिर्फ आपको बरगलाने के लिए। क्योंकि कोई भी माता अपनी बेटी से इतनी घृणा नहीं कर सकती, क्योंकि वो महिला है, उसको भी पीरियड जैसी समस्याएं होती होंगी। तो साथ ही अपनी तार्किक बुद्धि के जो चक्षु हैं वो खोलिए, और उस पर जो श्रद्धा या अंधविश्वास, जो धर्म का चश्मा चढ़ा हुआ है, उसको उतार कर एक बार सोचिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।